तो क्या आप जानते हैं कि महाबली हनुमान जी ने भीम का घमंड कैसे तोड़ा? चलिए जानते हैं इस कहानी को। एक समय ऐसा भी आया था जब 1000 हाथियों का बल रखने वाले महाबली भीम का बल भी फीका पड़ गया था। यह कथा उस समय की है जब पांडव वनवास में थे। एक दिन भीम अपने विशाल शरीर और गर्जन भरे आत्मविश्वास के साथ वन के मार्ग से गुजर रहे थे। उनका प्रत्येक कदम धरती को कंपा रहा था। तभी उनके मार्ग में एक वानर लेटा हुआ दिखाई दिया। वानर शांत था, स्थिर था और उसकी लंबी पूंछ रास्ते को पूरी तरह रोक कर पड़ी थी। भीम ने गर्जना की, ए वानर, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? महाबली भीम, 1000 हाथियों का बल है मुझ में, अपनी पूंछ हटा, मुझे मार्ग दो। वानर ने आंखें भी नहीं खोली, मंद स्वर में बोले, वीर, मैं वृद्ध हूँ, स्वयं उठाने की शक्ति नहीं। यदि तुम इतने महाबली हो तो मेरी पूंछ हटाकर चले जाओ। भीम मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, एक साधारण वानर की पूंछ ही तो है। भीम ने एक हाथ से पूंछ उठानी चाही, पूंछ हिली तक नहीं। भीम का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने दोनों हाथ लगाए, सारी शक्ति झोंक दी। मांसपेशियां तन गई, धरती ठंसने लगी, फिर भी पूंछ नहीं उठी। भीम के माथे पर पसीना आ गया। 1000 हाथियों का बल मानो शून्य हो गया। भीम ने पहली बार जीवन में सिर झुका दिया। कंपित स्वर में बोले, आप कोई साधारण वानर नहीं है। आप कौन हैं प्रभु? तभी वानर उठा। क्षण भर में उसका रूप बदल गया। आकाश तक पहुंचा। ऊंचा, तेज से दमकता शरीर, आंखों में करुणा और शक्ति का सागर। वह स्वयं बजरंगबली हनुमान थे। हनुमान जी बोले, भीम, तुम मेरे भाई हो, मैं वायुपुत्र, तुम भी वायुपुत्र। यह अहंकार मिटाने की परीक्षा थी। भीम भूमि पर गिर पड़े, आंखों से आंसू बह निकले। हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आज मैं समझ गया कि बल से बड़ा भी कुछ होता है, वह है विनय। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया और कहा, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन का रथ डगमगाएगा, मैं अदृश्य रूप से उसकी रक्षा करूंगा। और वहीं से भीम ने जाना, बल चाहे 1000 हाथियों का हो, पर हनुमान जी के सामने वह भी फीका पड़ जाता है। दोस्तों, यदि आप भी यह मानते हैं कि हनुमान जी की शक्ति का सामना कोई भी नहीं कर सकता, तो कमेंट में लिखें जय जय बजरंगबली और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।